जल शक्ति विभाग की सिंचाई युक्त स्कीमें बंद पड़ी है और पाइप चुराने में चोरों की नंद लगी हुई है। मामला मंडी जिला के उपमंडल गोहर के भद्रोना गांव का है, जहां जूनी खड़ से नेहरा गांव तक बनी वर्षों पुरानी सिंचाई युक्त कुल में लगे लोहे के पाइपों को कुछ शरारती तत्व चोरी कर बेच रहे हैं। जब गांव के ग्रामीणों को चोरी की भनक लगी तो ग्रामीणों ने चोरों का पीछा किया और मौके से औजार भी बरामद किए। मंडी जिला के उपमंडल गोहर के भद्रौन गांव के ग्रामीण जब अपने घरों में रोजमर्रा की तरह घनी सर्दी में दुबककर सो रहे थे तो उसी दौरान जब पास लगते रोपड़ी नाले से जोर जोर से लोहे को तोड़ने की आवाजें सुनाई दी। गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने रात करीब 8 बजे रोपड़ी नाले तक चुपचाप निकले ही थे कि चोरों को ग्रामीणों के आने की भनक लग गई और लोहे को काटने की आवाज तुरंत बंद हो गई। शातिर चोर ग्रामीणों के आने से पहले ही वहां से भागने में कामयाब हो गए। रात के अंधेरे में ग्रामीणों ने जब रोपड़ी नाले में तलाशी अभियान छेड़ा तो ठीक रोपड़ी नाले में एक 20 फीट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा लोहे का पाइप मौके पर मिला और पाइप के पास ही पाइप को तोड़ने वाले 3 औजार भी ग्रामीणों ने बरामद किए। इसकी सूचना ग्रामीणों ने गोहर पुलिस को दी। लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि गणेश चौक से चामुंडा माता मंदिर तक पुलिस की हर रोज गश्त होनी चाहिए ताकि चोरी की घटनाओं पर नकेल कसी जाए। वहीं गोहर पुलिस से एएसआई ओम प्रकाश भी शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए। हमारे गांव के देहात के घरों की भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ये चोर हैं और इस चीज के लिए मैं पुलिस प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ कि गणाई टू चामुंडा मंदिर तक पुलिस वाले जरूर दिन में 3-4 बार फेरा मारे। जब हम गए थे शादी में ना, हाँ। उसके बाद हम घर आए और हमारे को बाजी बहुत जोर जोर से लगी और मैंने गांव सबसे पहले अपने रमेश भाई को की कॉल, भाई आ जा भाई, और काम चल रहा है कोई जंगल में, आवाजें आ रही है, आवाजें आ रही है। साथ में 2-4 हम अकेले नहीं आ सकते, तब करके हम इकट्ठे हुए फिर आए। आपको बुलाया गया है? देवर है, उनका घर है थोड़े जंगल वाले साइड को। उन्होंने बोला कि यहाँ से भाई आवाज आ रही है ठक ठक के। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सबको की कॉल कि भाई इधर पता नहीं क्या चोरी कर रहे हैं, चलो सब। बता दें कि जल शक्ति विभाग के ऐसे दर्जनों लोहे और प्लास्टिक के पाइप यहां से गायब हो चुके हैं और जो कुछ एक लोहे के पाइप अभी जंगल में बचे हैं उन्हें भी अब चोरों ने गायब करने का कार्य शुरू कर दिया है। लेकिन ग्रामीणों की मुस्तैदी के कारण आज चोरों की मेहनत पर पानी फिर गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाले विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सह संयोजक योगी पंकजनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का वास्तविक स्वरूप हिंदुओं को दिए जाने की वकालत की है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक बैठक के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस विषय में कानून के मद्देनजर ही प्रक्रिया को अपनाए जाने की बात कही। उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार के पुनः सत्ता में आने का भरोसा भी जताया। देखिए, अगर अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अगर आगे कुछ होगा तो वो सबको ही पता लगेगा। और राम मंदिर हिंदुओं के लिए एक भगवान राम की जन्मभूमि है, वो तो हमारा अधिकार है, वो मौलिक अधिकारों में से एक है और इसका लिए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का ही पालन किया गया है। कोई विशेष उसमें योगदान जो कानून के निर्देश रहे उसी के तहत वहाँ कार्य किया गया। देखिए, हमारे यहाँ भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, जन्मस्थली है, जो विवादित है तो जो भी वहाँ किया जाएगा, वहाँ पर भी जो किया जाएगा वो भी कानून के दायरे में रह के ही किया जाएगा। बारिश और बर्फबारी से ऊपरी क्षेत्रों के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। खेत खलियानों, घरों की छतों चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है, जिसमें चलना फिरना आसान नहीं। भारी बर्फबारी के बाद लोग पानी, यातायात और बिजली से वंचित हैं। लोगों को प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी लाना पड़ रहा है। उधर दूसरी ओर पर्यटक इस बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं। It's just like a paradise on earth. It's like paradise, एकदम जन्नत. Seriously, totally offbeat place और यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं. Holy vibe ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब. We did tube riding, we did skiing, and like क्या experience था हमारे. It was we were like the first people to actually do it. It's so we worth experiencing it here. So we kind of inaugurated it in Gadagar. It's not at all commercialized. Yeah, I mean we strongly recommend this place and the Fika homes like because of course. साइबर ठगों ने ठगी करने का नया तरीका निकाला है। जब से बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत हुई है तभी से साइबर ठग लोगों को फोन कर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगवाने का झांसा दे रहे हैं।
बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में बूस्टर डोज पंजीकरण के नाम पर फर्जी फोन कॉल्स आ रही हैं। ठगी करने वाले रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मोबाइल पर ओटीपी भेजते हैं और ओटीपी शेयर करते ही लोगों के खाते से पैसे निकल जाते हैं। वहीं इसी कड़ी में बीबीएन भी पीछे नहीं रहा है। साइबर ठगी करने वाले बीबीएन में लोगों को फोन कर बूस्टर डोज लगवाने के लिए पंजीकरण करवाने के लिए कह रहे हैं। ये लोगों को इस तरह अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र के निर्देशानुसार आप लोग हमारे पास पंजीकरण करवाएं, इससे आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और आप सीधे अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में बूस्टर डोज लगा सकते हैं। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल नालागढ़ के कार्यवाहक बीएमओ डॉक्टर दीक्षित ने बीबीएन की जनता से अपील की है कि अस्पताल की ओर से किसी भी तरह का कोई कॉल नहीं किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस प्रकार की कॉल से सभी सतर्क रहें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस तरह की कॉल और ईमेल जनता को नहीं की जाती है और ना ही ओटीपी मांगा जाता है, तो कृपया किसी प्रकार के झांसे में ना आए। पहली बात तो जो साइबर क्राइम हो रहा है वो तो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो तत्व हैं वही कर रहे होंगे। जो सरकार की तरफ से जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार अगर आपके पास मैसेज आता है कि आपका बूस्टर डोज लगना है तो ही उस चीज़ पे आप रिएक्ट करें और उसके लिए आप हमारे सरकारी अस्पताल में आए। हमारे सरकारी अस्पताल में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे एक प्रोसीजर के अनुसार आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको डोज लगा दी जाती है। अगर आप खुद करा रहे हैं तो उसके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके झांसे में आप लोग आ सकते हैं। बेटर है कि सरकारी अस्पताल के अंदर जाएं और यहीं पे आकर के अपना जो है रजिस्ट्रेशन करें और यहीं पे जो है अपना बूस्टर डोज भी करवाएं। हमारे अस्पताल की तरफ से नहीं आते, वो तो ऑलरेडी जिनका कंप्यूटराइज फीडिंग जो सब कुछ हो चुका है, जिनकी लग चुकी है डोजेज, 2 डोजेज लग चुकी है, जैसे प्रोटोकॉल बोल रहा है कि 60 ईयर से अबव है और जिनको 9 मंथ का गैप है उनके बीच में, तो उनको जो है लग सकता है बूस्टर डोज। तो वो मैसेज मेरे ख्याल से कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। नालागढ़ के दत्तोवाल में किराए के मकान में रहने वाले पति पत्नी पर एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा तेजधार हथियार से हमला कर दिया गया। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नालागढ़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जसवीर कौर पत्नी राजेंद्र कुमार निवासी मड़ावाला पिंजौर, जो कि दत्तोवाल में किराए के मकान पर रहते थे, इस दौरान वार्ड 6 निवासी बाबू खान जबरन मकान में आया पहुंचा और तेजधार दराज से पति और पत्नी पर हमला कर दिया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। ऐसा है कोई आज पुलिस स्टेशन नालागढ़ में सीएचसी हॉस्पिटल नालागढ़ से इंफॉर्मेशन आई थी कि एक राजेंद्र कुमार है और उसकी वाइफ है जसवीर कौर, उनको जो है वो किसी बाबू खान अलियास सलीम मोहम्मद जो लोकल है उसने उनके ऊपर दराज से हमला कर दिया था और उन्हें इंजर्ड कंडीशन में हॉस्पिटल लेके आए। तो वहाँ हमारी यहाँ नालागढ़ से एसएचओ साहब और साथ में टीम हॉस्पिटल पहुँची। तो वहाँ से जो राजेंद्र कुमार है डॉक्टर ने उसे फिट फॉर स्टेटमेंट दिया और उसका बयान लिखा। उसके बयान पे थाना में मुकदमा कायम किया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। आरोपी इसमें फरार है और उनकी दोनों की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल बनी है तो उन्हें रेफर कर दिया गया है पीजीआई चंडीगढ़ में और आरोपी की तलाश के लिए हम लोगों ने टीम बना दी है और उसको जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।